नमस्कार दोस्तों, मैं जीत आप सबका अनअकैडमी में वेलकम करता हूँ। कैसे हैं आप लोग और कैसी चली आपकी तैयारी? स्वागत है आप सभी छोटे भाइयों का और बहनों का। आप सबको पता है अनअकैडमी में इस समय स्पेशली ऑफर चल रहा है। आपको ये मालूम होगा कि 2 ईयर के सब्सक्रिप्शन पे जो है अनअकैडमी इस समय जो है मात्र 3770 रुपए जो है यहाँ पर आपको पे करने हैं और 2 साल के सब्सक्रिप्शन में 1 साल की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल रही है। मात्र 3717 ठीक है, मात्र रुपए में जो है 3 ईयर की जो है वैलिडिटी मिल रही है। ठीक है, 3 ईयर तक जो है आप पता है अपनी तैयारी जो है कर सकते हैं। तो जो लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनके लिए भी ये सब्सक्रिप्शन बहुत ही बढ़िया होगा। अनअकैडमी प्लस में आपको पता है अनअकैडमी प्लस में मैथ, इंग्लिश, जीएस और रीजनिंग के सारे एजुकेटर आपको मिलेंगे। जिस जीएस और रीजनिंग के जो है सभी एजुकेटर की आप क्लास जो है देख सकेंगे। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर जो भी सब्जेक्ट हैं आपके सारे सब्जेक्ट के ऑल बैच और ऑल बैच और ऑल एजुकेटर भी आप एक्सेस करेंगे और इसके लिए कोड अप्लाई करना है। जब आप अनअकैडमी ज्वाइन करें 3717 पेमेंट पे कर रहे हो तो एक कोड अप्लाई करें, इससे आपको डिस्काउंट हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, ऑल बैच आपको एक्सेस करने को मिलेंगे और ऑल एजुकेटर की क्लास, हर एक एजुकेटर की क्लास देखने का आपको मौका मिलेगा। मतलब जितने भी एजुकेटर हैं अनअकैडमी में उन सब की क्लास देखने का आपको मौका मिलेगा। तो आप याद रखें, G10 कोड अप्लाई करके अनअकैडमी के साथ जुड़ें। 3 ईयर के सेक्शन में आपको G10 कोड जो है अप्लाई करना है, ये ध्यान देना है। G10 कोड से ही आपको ये डिस्काउंट और एक्स्ट्रा वैलिडिटी का ऑफर प्लस मैथ, इंग्लिश, जीएस और रीजनिंग के ऑल एजुकेटर, ऑल बैच जो भी आएंगे और पुराने हों उनका रिकॉर्डेड देख सकते हैं, लाइव होंगे वो भी देख सकते हैं। जैसे ये बैच अभी चल रहे हैं तो आप इनको अभी इनरोल कर सकते हैं G10 कोड अप्लाई करके। विजय पथ बैच, इसको भी आप G10 कोड अप्लाई करके इनरोल करके इसके साथ जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी छोटे भाइयों का और बहनों का। फटाफट जल्दी से आ जाएं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मेरा नाम जितेंद्र कुमार है। मैं आपके जीएस का एजुकेटर हूं। अनअकैडमी प्लस में जीएस की संपूर्ण तैयारी को आसान करता हूं। आप मेरे साथ जुड़ करके जीएस के हर एक पार्ट को कवर कर सकते हैं, लाइक चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, साइंस हो, करंट अफेयर हो या स्टडी जी के हो। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। सेशन को आप शेयर कर दें। आप सबको पता है कि आपके एमटीएस के एग्जाम काफी करीब हैं और मैं आपको जीएस के सारे पार्ट कवर करता हूं। यहाँ मैं स्पेशली एक करंट अफेयर सीरीज लेकर के आया हूं जहां पर आपको करंट अफेयर कवर करते हुए सारी चीजें पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। पहले एक बार कुछ चीजों का रिवीजन करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, और नए करंट अफेयर को यहाँ पर पढ़ते हैं। सभी लोग जल्दी से आ जाएं। बहुत बहुत स्वागत है। आवाज क्लियर आ रही है आप तक? आपको पता है छोटे भाइयों, इस समय कांगड़ा चाय जो है करंट में न्यूज में रही है। क्यों न्यूज में रही है छोटे भाइयों? आपको पता है कांगड़ा चाय को जो है यूरोपियन कमीशन के द्वारा क्या किया गया है, इसको जीआई टैग या इसी को जो है प्रोटेक्टेड जीआई टैग जो है प्रदान किया गया है। ज्योग्राफिकल टैग जो है प्रदान, इंडिकेटर का टैग जो है प्रदान किया गया है। और ये भारत की ऐसी वस्तु है जिसको यूरोपीय कमीशन के द्वारा जो है जीआई टैग के स्टेटस में रखा गया है। छोटे भाइयों, आपको ये भी पता होगा कि ये ग्रीन कलर की चाय होती है, ब्लैक कलर की भी चाय होती है, और कांगड़ा टी जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा पहले से भी जीआई टैग के मानकों में खरी उतर चुकी है। तो जो ज्योग्राफिकल इंडिकेटर टैग है, इस कांगड़ा की चाय को पहले भी दिया जा चुका है। कब दिया जा चुका है? 2005 में। यदि आपसे कहा जाए कांगड़ा चाय भारत में जीआई टैग प्राप्त है तो आपको याद रखना है कांगड़ा चाय का उत्पादन जो है भारत में कहां पर होता है, जिसको यूरोपियन कमीशन ने अभी शामिल किया है, तो आप बोलना हिमाचल प्रदेश में होता है। कहां पर होता है छोटे भाइयों? तो आप यहाँ पर ध्यान देना कि हिमाचल प्रदेश में हुआ था। अगले यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक में चलेंगे टाइम्स मैगजीन के बारे में। टाइम्स मैगजीन आप जानते हैं एक यूएस की बहुत ही प्रभावशाली मैगजीन है जिसमें बहुत सारे आर्टिकल हमेशा आते हैं। टाइम्स मैगजीन के कवर पेज और बहुत सारी लिस्ट जारी करती है। 2023 के लिए विश्व के ग्रेट प्लेस जो भी हैं, मतलब वर्ल्ड के जो भी ग्रेटेस्ट प्लेस हैं, उनकी लिस्ट जारी की गई। और इन ग्रेट प्लेस में जो है इंडिया के 2 शहरों को जो है शामिल किया गया। एक तो लद्दाख और दूसरा जो है यहाँ पर जो है मयूरभंज। ठीक है, लद्दाख और दूसरा जो है कौन सा? मयूरभंज। मयूरभंज उड़ीसा। इन 2 प्लेसों को जो है शामिल किया गया है। डन छोटे भाइयों। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला। लद्दाख, यदि आपसे मैं बात करूं तो लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसको 31 अक्टूबर 2019 में बनाया गया था। अभी हाल ही में लद्दाख के नए गवर्नर जो है बीडी मिश्रा जी को बनाया गया है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। ये एक स्टेट एनिमल है। यदि आपसे कहा जाए लद्दाख का स्नो लेपर्ड्स, तो ये भी याद रखना है कि अभी 2000 जब ये नया राज्य बना, नया यूटी बना, तो स्नो लेपर्ड्स को जो है स्टेट एनिमल बनाया गया। वहीं पर स्टेट बर्ड जो है यहाँ पर लद्दाख का कौन सा है? तो ब्लैक नेक क्रेन जो है स्टेट बर्ड है। तो ये भी आपको याद रखना है। इंडिया का फर्स्ट जो है डार्क स्काई, अभी करंट में था कि रिजर्व जो है कहां पर बनाया गया है?
टाइम्स मैगजीन ने इसी वजह से जो है इसको ग्रेट प्लेस में शामिल किया है। तो ये भी आपका जो है लद्दाख में पड़ता है। मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट जो है आपको पता है फेमस डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर जो है मयूरभंज छऊ होता है। सिमलीपाल नेशनल पार्क जो कि उड़ीसा में है, उसकी बाउंड्री जो है यहीं पर टच करती है। तो मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में सिमलीपाल नेशनल पार्क भी पड़ता है। नेक्स्ट, टाइम्स मैगजीन के बारे में यहाँ पर और कुछ बातें हैं कि टाइम्स मैगजीन ने दुनिया के जो 50 ग्रेट प्लेस डिक्लेयर किए, उसमें टम्पा, ठीक है, यदि आपसे कहा जाए लियमेट, ठीक है, रियो, यदि आपसे ग्रांडो, टक्सन, ठीक है, साथ ही साथ यदि आपसे कहा योसेमाइट नेशनल पार्क को जो है इस लिस्ट में शामिल किया है। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है कि ILMT, ठीक है, ILMT जो है इंटरनेशनल लिक्विड जो है मिरर टेलीस्कोप जो है, लिक्विड मिरर टेलीस्कोप एशिया का लार्जेस्ट टेलीस्कोप है। ये बात याद रखना है छोटे भाइयों। ये कहां पर पड़ता है तो आप बोलना देवस्थल नैनीताल में जो है इसको जो है सेटअप किया गया है। इसकी टोटल लंबाई जो है, जो दुनिया का सबसे बड़ा लिक्विड जो टेलीस्कोप है, ये 4 मीटर का, और इसको जो है हमारे मिनिस्टर ऑफ साइंस जो है जितेंद्र सिंह के द्वारा जो है इनोग्रेट किया गया है। तो ये सवाल भी आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, यहाँ पर अभी हाल ही में भारत में जापान के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा हुई, मतलब इंडिया आए हुए थे। कब? 19 से लेकर के 20 मार्च 2023 के बीच। फटाफट रिवीजन करें। फूमियो किशिदा जो है इनका नाम है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि इन्होंने, अभी आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ रह करके जो है यहाँ पर भारत में दिल्ली में जो है डायलॉग हुआ। इंडिया और जापान जो है काफी पुराने दोस्त हैं और इनके बीच शिखर सम्मेलन हुआ है अभी हाल ही में। कहां पर हुआ है तो नई दिल्ली में हुआ है। ये सवाल आता है कि इंडिया जापान के बीच शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर हुआ, तो नई दिल्ली इसका आंसर करिएगा। मुंबई जो है यदि आपसे कहा जाए और अहमदाबाद रेल लिंक को लेकर के भी आपस में ट्रैक को लेकर के समझौता हुआ। जापानी लैंग्वेज को भारत में इनहेंस करने के लिए भी एक समझौता जो है किया गया है। जापान एक महत्वपूर्ण देश है जिसकी राजधानी टोक्यो है, जहां पर चलने वाली मुद्रा जो है येन है। इंडिया और जापान के बीच होने वाली एक्सरसाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंडिया और जापान के बीच होने वाली एक्सरसाइजों में सबसे इंपॉर्टेंट है वीर गार्जियन एक्सरसाइज सबसे पहली बार हुई है। साथ ही साथ धर्मा गार्जियन भी इंडिया और जापान के बीच होने वाला युद्धाभ्यास है। सिन्यू मैत्री भी भारत और जापान के बीच होता है। जीमैक्स नाम की एक्सरसाइज भी भारत और जापान के बीच होती है। तो ये सवाल आते हैं तो आप लोग कर लीजिएगा। यहाँ पर अगला, यहाँ पर दूसरे देश है ऑस्ट्रेलिया देश के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा रही। कब? 8 से 10 मार्च 2023 के लिए। अब आपसे सवाल आ सकता है कि ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री उनका नाम क्या है, तो एंथनी अल्बनीज का नाम जो है भूलिएगा नहीं, जिन्होंने भारत यात्रा की है। ठीक है, साथ ही साथ आपसे पूछा जाए कि अभी हाल ही में जो है भारत और जापान के बीच जो है ऑस्ट्रेलिया के बीच जो है युद्धाभ्यास हो रहा है, उसका नाम है ठीक है, तालिस्मान सेबर अभ्यास। और ये जो है इसमें बहुत सारे देश जो है सितंबर के महीने पर 2023 में होने वाला है, जिसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो यहाँ पर यार ना भारत यात्रा को इंपॉर्टेंट है। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो है आपस में समझौते हुए सोलर एनर्जी के लिए, बॉर्डर क्रॉस बॉर्डर एक्टिविटी के लिए, टूरिज्म इनहेंस करने के लिए। नेक्स्ट, यहाँ पर जर्मनी के चांसलर जो है इनकी भी भारत यात्रा हुई। और आपको बता दें जर्मनी चांसलर जो है भारत यात्रा में प्रधानमंत्री मोदी जी से मिलते हैं। जर्मन के चांसलर कौन है, ये सवाल आपसे आएगा तो आप बोलना ओलाफ स्कॉल्स साहब हैं। विजन क्या था कि ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में इनहेंस करना। इंडो जर्मनी जो है कहीं ना कहीं इंडो और जर्मनी के बीच जो है ग्रीन टास्क फोर्स जो है इनहेंस करना, सेटअप करना। और साथ ही साथ इंडिया पैसिफिक ओशियन में जो है कहीं ना कहीं भागीदारी और सस्टेनेबिलिटी को जो है इनहेंस करना। इटली के प्रधानमंत्री की भी भारत यात्रा हुई है। और इस भारत यात्रा के दौरान जो है यदि आपसे कहा जाए इटली की प्रधानमंत्री पहली महिला प्रधानमंत्री है जो कि यहाँ पर आई हुई। ठीक है, यदि आपसे कहा जाए उनका नाम क्या है, जॉर्जिया मेलोनी। ठीक है, दूसरा यहाँ पर रायसीना डायलॉग के बारे में भी याद रखना आप लोग। ठीक है, ये जो है 8वां एडिशन। ठीक है, नेक्स्ट, इंडिया फर्स्ट स्टेट, ठीक है, झुग्गी फ्री। भारत का पहला यदि आपसे कहा जाए राज्य जो है झुग्गी फ्री कौन सा हुआ है, तो आप बोलना उड़ीसा। और इसी वजह से जो है ये जागा प्रोग्राम चला करके जो है यहाँ पर झुग्गियां खत्म कर दी गई, लोगों को अवेयर किया गया और हैबिटेट प्रोवाइड किया गया, घर प्रोवाइड किए गए। तो यूएन हैबिटेट अवार्ड जो है इस बार इसी कार्य के लिए जो है मिला है, किस? उड़ीसा राज्य को दिया गया है। तो यदि आपसे कहा जाए छोटे भाइयों कि यूएन हैबिटेट अवार्ड किसे दिया गया है, तो आप लोग राइट आंसर ध्यान रखिएगा, ये आपकी परीक्षाओं में सवाल आ सकता है। अब यदि आपसे कहा जाए इंडिया का पहला बिगर फ्री स्टेट जो है कौन सा हुआ है, तो आप लोग याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नागपुर हुआ है। झुग्गी फ्री कौन सा हुआ है, उड़ीसा। और बिगर फ्री कौन सा हुआ है, तो आप बोलना यहाँ पर नागपुर हुआ है। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन जो है किया गया। किस तारीख को प्रवासी भारतीय दिवस हुआ? 9 जनवरी 2023 को।
ठीक है, 9 जनवरी 2023 को। डन छोटे भाइयों, रिवीजन कर लें। अभी तुरंत मैं दूसरे टॉपिक में चलता हूं। सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप सबके एमटीएस की परीक्षा काफी करीब है, और उसको ध्यान में रख करके जो करंट अफेयर जो मैं आपको पढ़ाता हुआ चल रहा हूं, ये आपके प्रारंभिक परीक्षा जो टियर 1 है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो आप लोग सीरियसली होकर के पढ़ाई करें, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही ज्यादा आप सबको आनंद आएगा। अब छोटे भाइयों, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस, इसी को बहुत सारे लोग जो है एनआरआई डे के रूप से भी जानते हैं। 2023 में जो है इसका आयोजन किया गया 9 जनवरी को। इस बार की जो प्रवासी भारतीय दिवस की थीम है वो क्या है, तो आप बोलना डायस्पोरा, ठीक है, रिलायबल पार्टनर फॉर, ठीक है, फॉर इंडियन प्रोग्रेस, ठीक है, इन अमृतकाल। ठीक है, यहां पर आपको ध्यान देना है कि ये जो है रिलायबल पार्टनर की बात हो रही है। अब सवाल है, प्रवासी भारतीय दिवस जो है कहां पर हुआ है, इंदौर पे हुआ है। प्रवासी भारतीय दिवस जो है पहली बार कब हुआ था, फर्स्ट टाइम, तो आपको याद रखना 2003 में हुआ था, 2003 में हुई थे। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जब सरकार थी तब पहली बार प्रवासी भारतीय दिवस किया गया था। तो ये पूछा जा सकता है कि पहली बार प्रवासी भारतीय दिवस का सम्मेलन जो है वह हुआ था 2003 में, और ये जो है अभी हो रहा है कौन सा है, तो 17वां है। कहां पर हुआ, इंदौर में हुआ। थीम क्या है, तो डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर फॉर अमृतकाल, और ये कब होता है, तो 9 जनवरी को हर 2 सालों में जो है आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17वें प्रवासी भारतीय दिवस, 17वां बार बार बता रहा हूं, प्रवासी भारतीय दिवस जिसका आयोजन इंदौर शहर में हुआ, इसके मुख्य अतिथि जो है कौन थे, चीफ गेस्ट जो है कौन रहे हैं, तो आप बोलना गुयेना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली जो है इसके चीफ गेस्ट जो है रहे हैं। ठीक है, स्पेशल गेस्ट जो है कौन रहे हैं, स्पेशल गेस्ट ऑफ ऑनर जो है कौन रहा है, तो आप बोलना सूरी नाम के राष्ट्रपति जो हैं, प्रेसिडेंट जो हैं, यहां पर चंद्रिका प्रसाद संतोखी जो है रहे हैं, चंद्रिका प्रकाश जो है संतोखी जो है रहे हैं। युवा प्रवासी, यदि आपसे कहा जाए युवा प्रवासी जो है भारतीय दिवस जो है, युवा प्रवासी भारतीय दिवस जो है ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। युवा प्रवासी भारतीय दिवस जो है ये 8 जनवरी 2023 को जो है यदि आपसे कहा जाए मनाया गया। इसके चीफ गेस्ट कौन रहे, युवा प्रवासी भारतीय दिवस जो है एक दिन पहले वहीं पर हुआ जब प्रवासी भारतीय दिवस होता है, उसी समय युवा प्रवासी भारतीय दिवस होता है। कहां पर हुआ, तो इंदौर में हुआ। सवाल यहां पर है कि ऑस्ट्रेलिया के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है जिनेटा, इनका नाम है मार्क्स मास्करेन हास, ठीक है, जिनेटा मास्करेन हास को जो है यहां पर अपॉइंट किया गया था। डन छोटे भाइयों, जिनेटा मास्करेन हास का नाम जो है याद रखना है। अभी हाल ही में छोटे भाइयों मार्च के महीने पर मुगल गार्डन जो है इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया, अमृत उद्यान कर दिया गया। मुगल गार्डन कहां पर पड़ता है, तो छोटे भाइयों प्रेसिडेंट हाउस में पड़ता है। मतलब प्रेसिडेंट हाउस कहां पर है, तो दिल्ली में पड़ता है यदि आपसे कहा जाए। तो अब जो है अमृत उद्यान कहां पर पड़ता है, तो आप लोग राइट आंसर करिएगा, ये भी जो है दिल्ली में ही पड़ता है। डन छोटे भाइयों, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, इकोसॉक जो है एक महत्वपूर्ण संस्था है, यूएन की एक एजेंसी यूएन की एक एजेंसी है इकोसॉक जो है यूएन की एजेंसी है, इकोनॉमिकल एंड सोशल काउंसिल। छोटे भाइयों क्या नाम होता है, इकोसॉक का इकोनॉमिकल एंड सोशल काउंसिल। इकोसॉक का अभी हाल ही में 62वां सेशन का आयोजन किया गया, और यहां पर प्रेसिडेंट जो है किसे बनाया गया, तो आप बोलना रुचिरा काम्बोज को जो है नियुक्त किया गया है, रुचिरा काम्बोज को जो है नियुक्त किया गया है। अब सवाल है यूएन के बारे में, यूएन डे जो है कब मनाया जाता है, तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। यूएन की स्थापना जो है 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहां है, तो न्यूयॉर्क में पड़ता है, न्यूयॉर्क में पड़ता है। इसके सेक्रेटरी जो है, यूएन के सेक्रेटरी कौन है, तो एंटोनियो गुटेरेस साहब हैं। इनका नाम क्या है, एंटोनी गुटेरेस। ये जो है एक पुर्तगाली शख्स है, इनका नाम जो है आपको याद रखना है। यूएन के 6 ऑर्गन है, एक तो इकोसॉक, दूसरा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, तीसरा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, चौथा ट्रस्टीशिप काउंसिल, पांचवा जो है सेक्रेटरिएट, और छठवां अंतरराष्ट्रीय जो है न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो कि हेग में स्थित इसका हेडक्वार्टर है। तो कई बार सवाल आ जाते हैं कि भाई यूएन के बारे में थोड़ा सा बताएं, एंटोनियो गुटेरेस के बारे में बताएं, या इकोसॉक जो अभी करंट में बॉडी रही है, इकोसॉक के हेड कौन है, तो रुचिरा कंबोज का नाम भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, इंडिया गेट, इंडिया ने अभी प्राप्त किया छोटे भाइयों लार्जेस्ट लिथियम रिजर्व। भारत में जो है लिथियम का भंडार जो है पाया गया है, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा लिथियम रिजर्व जो है ऑस्ट्रेलिया में।
तो ये कितना है 5.9 टन का जो है लिथियम रिजर्व है। ठीक है 5.9 कितना कहां पर पाया गया? जम्मू कश्मीर में। कौन सा क्षेत्र? सलाल हमान रीजन जम्मू कश्मीर का, यहां पर पाया गया सलाल हमान रीजन। और सवाल सलाल हमान रीजन जो है कहां पर है? तो आप बोलना यदि आपसे कहा जाए रईसी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है इसने जो है इसको डिस्कवर किया है। ठीक है। दूसरा इसरो के बारे में, इसरो एक इंपॉर्टेंट संस्था है और इसरो ने अभी हाल ही में वर्ल्ड का सबसे स्मॉलेस्ट रॉकेट जो है लॉन्च किया है। और उस स्मॉलेस्ट रॉकेट लॉन्चर का नाम क्या है? तो SSLV, स्मॉलेस्ट सैटेलाइट, यदि आपसे कहा जाए स्मॉलेस्ट सैटेलाइट, ठीक है, लॉन्च व्हीकल D2। और इसके थ्रू जब लॉन्च किया तो बहुत सारे उपग्रह भी भेजे। कौन कौन से? तो आप बोलना अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट को भेजा जो भारत का है, जानूस नाम का एक सैटेलाइट भी भेजा गया जो कि यूएसए का है, और एक आजादी सेट नाम का सैटेलाइट जो कि चेन्नई बेस्ड स्टार्टअप स्पेस किड का है। इन तीनों को भेजा। अब बात यहां पर इसरो की है। इसरो जो है एक महत्वपूर्ण संस्था है छोटे भाइयों, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो। और इसरो का यदि आपसे कहा जाए हेडक्वार्टर कहां पर पड़ता है? तो इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलोर में पड़ता है। ये संस्था कब बनाई गई है? तो आप बोलना 15 अगस्त 1967 को जो है ये संस्था जो है बनाई गई है। ये किसके अंतर्गत आती है? तो आप बोलना पीएमओ के अंतर्गत आती है। और इसके हेड कौन है? तो एस सोमनाथ साहब है। इंडिया फर्स्ट जो है कार्बन न्यूट्रल जो है, इंडिया फर्स्ट जो है कार्बन न्यूट्रल ड्रोन जो है वह जो है, इसके बारे में आप लोग राइट आंसर करें। इंडिया का फर्स्ट जो है कार्बन न्यूट्रल ड्रोन जो है ये किसने बनाया है? तो आप लोग याद रखिएगा इंडिया का लार्जेस्ट ड्रोन जो है स्टार्टअप कंपनी जो है गरुड़ एरोस्पेस ने जो है डेवलप किया है। किसने डेवलप किया है? गरुड़ एरोस्पेस ने जो है डेवलप किया है। अब सवाल यहाँ पर है कि कार्बन न्यूट्रल ड्रोन जो है ये जो है यदि आपसे कहा जाए लॉन्च बाई स्टार्टअप कंपनी गरुड़ एरोस्पेस, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो समिट हो रही थी जनवरी के महीने पर दावोस में, उस समिट में जो है इस ड्रोन को जो है पहुंचाया गया है। ड्रोन को जो है पहुंचाया गया है। और ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका हेडक्वार्टर कोलॉग्नी में पड़ता है और हर साल दावोस मीटिंग के लिए जानी जाती है। और यहीं पर जो है गरुड़ एरोस्पेस के द्वारा कार्बन न्यूट्रल ड्रोन जो है वो जो है भेजा गया है। क्या भेजा गया है? कार्बन न्यूट्रल ड्रोन जो है यहीं पर जो है भेजा गया है। ठीक है। तुमकुरु जो है ये क्या है? हेलीकॉप्टर है यदि आपसे कहा जाए, हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। ठीक है। और ये जो है कहां पर है? तो आप बोलना हाल में पड़ती है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा जो है इसको डेवलप किया गया है। ठीक है। थनथाई जो है पेरियार, थनथाई पेरियार जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कहां पर पड़ती है? तमिलनाडु में पड़ती है। ठीक है, तमिलनाडु में पड़ती है। तमिलनाडु के कोस्टल रिस्टोरेशन मिशन जो है 2000 करोड़ का, इसमें वर्ल्ड बैंक ने जो है यहाँ पर जो है इसको वो करवाने का काम किया। पेरियार सेंचुरी यदि आपसे कहा जाए तो देखो थनथाई पेरियार सेंचुरी है। और आप लोग ये हमेशा गलत करोगे कि आपको लगेगा कि ये केरल में होगी, क्योंकि पेरियार नदी या पेरियार लेक जो है केरल में फ्लो करती है, बट ऐसा नहीं है। अभी हाल ही में छोटे भाइयों संघाई जो है फेस्टिवल का आयोजन किया गया। कहां पर किया गया? तो मणिपुर राज्य में जो है किया गया। इसको फेस्टिवल ऑफ द वननेस जो है कहते हैं। ठीक है, फेस्टिवल ऑफ द वननेस के नाम से जानते हैं। तमिलनाडु का जो संगाई है वो स्टेट एनिमल है और उसी के नाम पर फेस्टिवल होता है, जो कि लोकटक लेक में पाया जाता है। और आपको बता दें ये आईयूसीएन की जो है, आईयूसीएन की इंडेंजर कैटेगरी में जो है रखा जाने वाला एक जीव है। और भारत में जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, उसमें शेड्यूल 1 में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कदमत बीच जो है अभी चर्चा में है। कदमत और ठुंडी दो ऐसे बीच हैं जो चर्चा में रहे। क्यों? इनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया गया। ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट जो है एनवायरमेंट फ्रेंडली एंड क्लीन बीच को जो है दिया जाता है। ठीक है, FEE करके एक संस्थान है वो जो है देता है, जो कि एक पता है बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है संस्था है, जो कि एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। कदमत और ठुंडी बीच दोनों कहां पर पड़ते हैं? तो आप लोग बोलिएगा लक्षद्वीप में पड़ते हैं। छोटे भाइयों 33वां एलिफेंट रिजर्व जो है अभी न्यूज में है। 33वां एलिफेंट रिजर्व जो है कहां पर पड़ता है? तो यूपी में बनाया गया है।
और इस एलिफेंट रिजर्व का नाम क्या है, तो आप बोलना इस एलिफेंट रिजर्व का नाम क्या है, जो यूपी में पड़ता है, तराई एलिफेंट रिजर्व है। नेक्स्ट रिवीजन कर लें। सागर मंथन जो है छोटे भाइयों इंपॉर्टेंट है, सागर मंथन इंपॉर्टेंट प्रोग्राम को अभी हाल ही में मार्च 2023 में लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट, जो हमारे बंदरगाह और शिपिंग मिनिस्ट्री है या वाटरवे मिनिस्टर है, उन्होंने जो है इसको लॉन्च किया है। सर्बानंद सोनोवाल जो है इस मंत्री जो है इस मंत्रालय के प्रमुख हैं। डिजिटल यदि आपसे कहा जाए प्लेटफॉर्म जो है इन्होंने एनहेंस किया है। रियल टाइम यदि आपसे कहा जाए परफॉर्मिंग जो है डैशबोर्ड जो है यहाँ पर शुरू किया गया, रियल टाइम परफॉर्मिंग डैशबोर्ड। ठीक है, याद रखना ये जो है सागर मंथन, जिसमें कोई भी समुद्र के बारे में जानकारी या समुद्री परिस्थिति के बारे में जानकारी जो है मुहैया की जाएगी। ठीक है, हाँ वेरी गुड। नमामि गंगे जो है ये एक इनिशिएटिव है, आपको पता है 2014 में भारत सरकार ने नमामि गंगे प्रोजेक्ट जो है शुरू किया था। फ्लैगशिप प्रोग्राम था जिसमें गंगा के आसपास जो है डेवलपमेंट या रिजुविनेशन लेकर के आना, गंगा के पानी और शुद्धता को, साफ सफाई को जो है, तटों को, घाटों को जो है और बेहतर करना। इसको लेकर के यूनाइटेड नेशन ने जो है नमामि गंगे इनिशिएटिव या प्रोग्राम को जो है टू रिजुविनेशन इंडिया स्कोर रिवर, यदि आपसे कहा जाए सेकेंड्स रिवर गंगा को लेकर के जो है ये अवार्ड दिया है। यूनाइटेड नेशन के द्वारा वर्ल्ड के टॉप जो है यहाँ पर वर्ल्ड रिस्टोरेशन की किसी चीज को, जो खोई हुई चीज है उसको वापस लाने के लिए जो है अवार्ड दिया जाता है। तो अभी हाल ही में यूएन अवार्ड जो है भारत के किस एक प्रोग्राम को दिया गया है, तो नमामि गंगे इनिशिएटिव को दिया गया है। नेक्स्ट छोटे भाइयों, कंट्री का फर्स्ट जो है वेस्ट टू हाइड्रोजन प्लांट जो है सेटअप किया गया, वेस्ट टू हाइड्रोजन फ्यूल। ठीक है, यदि कोई पता है खराब चीज है उसको हाइड्रोजन फ्यूल में जो है लेकर के आना, और ये जो है कहां पर शुरू किया गया है, तो पुणे में शुरू किया गया है। ठीक है, तो सेटअप बाय यदि आपसे कहा जाए सस्टेनेबिलिटी सॉल्यूशन प्रोवाइडर के द्वारा जो है ये काम जो है शुरू किया गया है। ठीक है, सस्टेनेबिलिटी यदि आपसे कहा जाए सॉल्यूशन प्रोवाइडर। ठीक है, याद रखना यहाँ पर हॉलमार्क यूनिक, यदि आपसे कहा जाए हॉलमार्क यूनिक जो है, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन नंबर, यदि आपसे कहा जाए छोटे भाइयों की आइडेंटिफिकेशन नंबर है, और इसको लॉन्च किसने किया? बीएसआई ने जो है लॉन्च किया, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। HUID जो है ऑफ, यदि आपसे कहा जाए ज्वेलरी लॉन्च की गई, ये 6 डिजिट का जो है नंबर है। और BIS लोगो जो है यहाँ पर आपको याद रखना है, BIS अब कोई भी भारत में जो सोने के आभूषण होंगे 31 मार्च के बाद उसमें 6 अंकों का जो है यदि आपसे HUID हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, जैसे आपका आधार कार्ड है ना 12 अंकों का, उसी प्रकार हर गोल्ड ज्वेलरी में 6 अंकों का ये नंबर जो है होना जो है कंपल्सन कर दिया गया है। तो ये बात भी आपको याद रखना है, ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एनटीपीसी यदि आपसे कहा जाए कि एनटीपीसी इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन, ठीक है, ब्लेंडिंग ऑपरेशन 4 जनवरी 2023। प्रोजेक्ट यदि आपसे कहा जाए एनटीपीसी एंड गुजरात गैस लिमिटेड के द्वारा जो है लाया गया। यदि आपसे कहा इंडिया का फर्स्ट जो है ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग, यदि आपसे कहा जाए ऑपरेशन जो है शुरू किया गया है, तो आपको यह रखना कि गुजरात के में जो लाया गया है। वाटर विजन जो है आपको बता दें कि हमारे वाटर विजन जो है 2047 के लिए लाया गया है। ठीक है, लगभग जो है आपने देखा होगा कि लगभग 24 साल या 25 साल बाद के लिए प्लान लेकर के आ रहे हैं। लॉन्च किया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने, और इन्होंने कहा है कि हम जो है वाटर को लेकर के जो है एक ऑल इंडिया, यदि आपसे कहा जाए एनुअल स्टेट मिनिस्टर्स को लेकर के जो है कॉन्फ्रेंस भी बुलाई गई, और ऑल इंडिया स्टेट मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस ऑन वाटर विजन 2047। तो यदि आपसे कहा जाए हमारा वाटर विजन कब का है? 2047 का है। कहां पर कॉन्फ्रेंस बुलाई गई? भोपाल में बुलाई गई। कब से कब? 5 से 6 जनवरी 2023 के बीच। वाइब्रेंट जो है विलेज प्रोग्राम जो है अभी हाल ही में जो है लॉन्च किया गया। कब? फरवरी 2023 में। प्रधानमंत्री यदि आपसे कहा जाए मोदी जी ने इसको अप्रूवल दिया, और इसको लॉन्च किया गया किबूथू से। कहां से लॉन्च किया गया? किबूथू नामक स्थान से लॉन्च किया गया। किसने लॉन्च किया? अमित शाह जी ने लॉन्च किया। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम एक्शन प्लान के तहत जो है एक्शन प्लान जो है ये विल बी क्रिएटेड बाय द यदि आपसे कहा जाए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, विथ द हेल्प ऑफ ग्राम पंचायत। ये जो है ग्राम पंचायत की हेल्प से जो है लॉन्च किया गया। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर इंडिया का यदि आपसे कहा जाए ग्लोबली रैंक 3rd हो चुकी है स्टार्टअप इकोसिस्टम में। भारत एक ऐसा देश है जहां पर
स्टार्टअप इकोसिस्टम जो है लगातार बढ़ रहा है, नए नए स्टार्टअप से लोग यूनिकॉर्न कंपनी बना रहे हैं। भारत में टोटल 108 यूनिकॉर्न कंपनी जो है अब तक हो चुकी हैं, और जिन कंपनियों की वैल्यू 1 मिलियन के आसपास या 1 मिलियन से ज्यादा होती है उन सबको यूनिकॉर्न स्टेटस जो है प्रदान किया जाता है। आइए शुरू करते हैं और नई चीजें। अभी करंट में आपने देखा है कि 11 नई रामसर साइट जो है चर्चा में है, 11 नई जो है रामसर साइट जो है चर्चा में है। अब आप लोग कहेंगे रामसर साइट क्या होती है, तो आप बोलना ऐसी जमीन जो कि वेटलैंड कही जाती है। इनको जो है रामसर साइट को हम लोग क्या बोलते हैं वेटलैंड साइट जो है बोलते हैं। वेटलैंड का मतलब छोटे भाइयों क्या होता है, दलदली जमीन है। क्या होता है, दलदली जमीन, ऐसी जमीन जो कि दलदली हो दलदली जमीन है। अब इसको लेकर के रामसर साइट क्यों कहा जाता है, क्योंकि आपको पता है 2 फरवरी 1971 को रामसर सिटी में एक कॉन्फ्रेंस बुलाया गया था, रामसर सिटी में, कि जो भी दलदली जमीनें हैं, जैसे दलदली जमीनों में रिच बायोडाइवर्सिटी होती है, उनको सस्टेन किया जा सके। रामसर साइट के बारे में यहाँ पर जो है एक सम्मेलन बुलाया गया। रामसर सिटी कहां पर पड़ता है छोटे भाइयों, ईरान में पड़ता है। और ये माना गया कि भाई जो भी वेटलैंड साइट हैं, जो भी दलदली जमीनें हैं, उनका कंजर्वेशन और प्रोजेक्शन जो है रखा बढ़िया किया जा सके। ठीक है, क्लियर साहब छोटे भाइयों। अब बात यहाँ पर करते हैं यदि हम इंडिया की, तो इंडिया में जो है वेटलैंड एरिया जो है, वेटलैंड, इंडिया में वेटलैंड एरिया जो है यदि आपसे कहा जाए लगभग 4.63% है। ठीक है, यदि आपसे कहा जाए टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का, ठीक है, मतलब 4.63% है टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का, ये भी आपको याद रखना है। सबसे ज्यादा जो वेटलैंड एरिया है भारत में कहां पर पड़ता है, तो गुजरात में पड़ता है। देखो ये वेटलैंड एरिया की बात कर रहा हूं, ठीक है, वेटलैंड एरिया। यदि आपसे कहा जाए कितने परसेंट है, जैसे हमारे भारत में जो टोटल 100% है उसमें 4.63% में वेटलैंड है। और यदि आपसे कहा जाए स्टेट वाइज वेटलैंड में जो है पहले नंबर पे गुजरात जो है टॉप पे, जहां पर सबसे ज्यादा दलदली जमीन है। अभी रामसर साइट नहीं बोल रहा, सेकेंड नंबर पे जो दलदली जमीन है वो आपकी आंध्र प्रदेश में आती है। कहां पर आती है छोटे भाइयों, तो आप बोलना आंध्र प्रदेश में आती है। थर्ड नंबर पे जो दलदली जमीन है वो कहां पर आती है, तो आप बोलना उत्तर प्रदेश में आती है, उत्तर प्रदेश में आती है। ठीक है, और चौथे नंबर पे जो दलदली जमीनें हैं वो कहां पर आती हैं, तो वेस्ट बंगाल में आती हैं, वेस्ट बंगाल में आती हैं। डन। ठीक है, ये आपकी वेटलैंड साइट है। डन। तो यदि आपसे कहा जाए कि वेटलैंड जो है, यदि आपसे कहा जाए वेटलैंड एरिया मतलब क्षेत्रफल जो है, ये पूरा का पूरा एरिया है भारत में, टोटल क्षेत्रफल का इतना वेटलैंड है, और ये सबसे ज्यादा वेटलैंड एरिया जो है कहां पर पड़ता है, तो आपको पता चल गया। अब बात यहाँ पे आती है रामसर साइट की। ये वेटलैंड हो गया, ये रामसर साइट। तो टोटल जो रामसर साइट है भारत में कितनी है, 75 हो चुकी है। कितनी हो चुकी है, 75 साइट है। ठीक है, 2023 में वेटलैंड की संख्या जो है कितनी है, तो 75 है, 75 वेटलैंड साइट। ठीक है, ये रामसर, रामसर साइट क्यों कहते हैं, क्योंकि रामसर में जो है एक कन्वेंशन हुआ था। क्या हुआ था रामसर में, क्या हुआ था, रामसर नगर जगह पर जो है कन्वेंशन हुआ था, इसीलिए जो है इनको रामसर साइट जो है बोलते हैं। अब सवाल इंपॉर्टेंट यहां पर ये भी बनता है छोटे भाइयों, ध्यान देना। ठीक है, अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी बनता है छोटे भाइयों, एक जो महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो नंबर ऑफ रामसर साइट है सबसे ज्यादा किस राज्य में पड़ती है, तो आप बोलना कि सबसे ज्यादा जो रामसर साइट है तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में पड़ती है रामसर साइट, वेटलैंड एरिया नहीं, रामसर साइट। टोटल जो 75 रामसर साइट है उसमें सबसे ज्यादा जो है तमिलनाडु में है, और तमिलनाडु में रामसर साइट की संख्या कितनी है, तो आप बोलना 14। और तमिलनाडु के बाद सेकेंड नंबर पे रामसर साइट जो है वो कहां पर आती है, यूपी में, और यूपी में इनकी संख्या कितनी है, तो 10 है। यूपी में इनकी संख्या कितनी है, तो 10 है। अब सवाल यहाँ पर एक ये बनता है कि भारत में जो रामसर साइट हैं, जो दलदली जमीनें जिनको रामसर साइट, जैसे बहुत सारी हमारे यहाँ हेरिटेज स्थल हैं लेकिन कुछ ही यूनेस्को की लिस्ट में आते हैं, उसी प्रकार यदि आपसे कहा जाए लार्जेस्ट रामसर साइट जो है छोटे भाइयों,
लार्जेस्ट रामसर साइट जो है ये कौन सी है? सबसे बड़ी रामसर साइट जो है कौन सी है? तो सुंदरबन जो है कहां पर पड़ती है? वेस्ट बंगाल में। ठीक है। स्मॉलेस्ट वेटलैंड जो है कौन सा है? स्मॉलेस्ट रामसर साइट जो है कौन है भारत में? ऐसे 75 में जो है सबसे ज्यादा बड़ी कौन सी है? तो मैंने लिख दिया कि सुंदरबन। सबसे छोटी जो है कौन सी है? तो आप बोलना रेणुका। रेणुका वेटलैंड। रेणुका वेटलैंड जो है सबसे छोटी रामसर साइट है। और ये रेणुका वेटलैंड जो है कहां पर पड़ती है? तो ब्रैकेट में हिमाचल प्रदेश। ये एमटीएस वाले आप सभी लोगों की परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं। हिमाचल प्रदेश में पड़ती है। दूसरी बात जो है छोटे भाइयों यहां पर याद रखनी है कि भारत में फर्स्ट रामसर साइट जो है कौन हुई थी? यदि आपसे कहा जाए भारत में फर्स्ट रामसर साइट जो है कौन बनाई गई थी और कब बनाई गई थी? यदि आपसे रामसर की लिस्ट में जो है पहली रामसर साइट जो है कौन बनाई गई थी, ये सवाल भी आपकी परीक्षाओं में आएगा कि भाई भारत में सबसे पहले रामसर साइट कौन सी है? तो आप बोलना चिल्का लेक। चिल्का लेक। ठीक है। दूसरी कौन सी है? तो आप बोलना केवलादेव घाना। तो केवलादेव नेशनल पार्क। पहली रामसर साइट जो है केवल चिल्का लेक है जो कि उड़ीसा में पड़ती है। दूसरा कहां पर है? तो केवलादेव घाना जो कि राजस्थान में पड़ती है। ये दोनों स्थल जो है कब बनाए गए हैं? तो आप बोलना 81 में बनाए गए। ठीक है। तो यदि आपसे कहा जाए कि फर्स्ट रामसर साइट कौन सी है तो ये भी आपको याद रखना है। दूसरी रामसर साइट कौन सी है तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। ये रामसर साइट है चिल्का लेक और केवलादेव घाना नेशनल पार्क। डन। डन छोटे भाइयों। आगे आ जाओ। अब यहां पर आपको पता होगा कि छोटे भाइयों रामसर साइट जो है इंडिया में सबसे पहले कब बनाई गई? 81 में बनाई गई। कौन सी? चिल्का लेक और केवलादेव घाना। और ये रामसर कन्वेंशन कब हुआ था? तो 1971 में हुआ था। रामसर कन्वेंशन कब हुआ था? 1971 में हुआ था, 2 को। कहां पर? ईरान नामक जगह पर। ठीक है। यहां पर आ जाओ। इसीलिए हम लोग जो है 2 फरवरी को जो है वेटलैंड डे जो है मनाते हैं। वेटलैंड डे मनाते हैं। और 2 फरवरी 2023 को वेटलैंड डे की थीम क्या रही है? तो बताइए थीम क्या रही है 2023 में? तो आप बोलना वेटलैंड। क्या रही है थीम? वेटलैंड्स रिस्टोरेशन। ये थीम रही है। अब सवाल तो ये थीम वाला भी आपसे पूछा जाएगा। 2 फरवरी को वेटलैंड डे भी पूछा जाएगा। अब जो न्यू रामसर साइट इंडिया में बनाई गई है, जिन दलदली जमीनों को रामसर स्टेटस दे दिया गया है, तो न्यू रामसर साइट जो है वो कौन कौन सी हैं? उनके उन पे भी प्रश्न आपका आएगा कि भाई नई रामसर साइट जो है कौन कौन सी है। तो सबसे पहले न्यू रामसर साइट जो है बनाई गई है पंजाब में। जो 11 नई बनाई गई हैं उनमें 11 में जो पंजाब में नई बनाई गई उनका नाम क्या है? आपसे यहीं से क्वेश्चन आएगा। तो आप बोलना एक तो सबसे पहले ब्यास। ब्यास रामसर साइट। ठीक है। या ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व इसको कहते हैं। ठीक है। दूसरे नंबर पे यदि आपसे कहा जाए ब्यास के बाद हरके लेक। रोपर लेक। केशोपुर। कांजली। ये सारी रामसर साइट नई बनाई गई। ठीक है। नांगल। मैं पुरानी से लेकर के सब नई लिख दिया हूं। नांगल जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी।
ठीक है, तो ये जो है आपकी पंजाब में पड़ती हैं। ध्यान देना, इन पे क्वेश्चन आएगा तो आपको ध्यान देना है। कौन कौन सी? ब्यास, ठीक है, हरिके, रोपड़, केशवपुर, कांजली, और आपका यदि आपसे कहा जाए नांगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये जो है मेजर रामसर साइट है जो कि यहाँ पर पड़ती है। आगे आ जाओ छोटे भाइयों, हरियाणा। हरियाणा, हरियाणा में कौन सी रामसर साइट पड़ती है? ध्यान देना, यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हरियाणा में कौन सी रामसर साइट पड़ती है? तो आप बोलना यहाँ पर भिंडवास। भिंडवास, भिंडवास क्या है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। भिंडवास। दूसरा सुल्तानपुर नेशनल पार्क। सुल्तानपुर नेशनल पार्क। ठीक है, हरियाणा के बाद राजस्थान। राजस्थान, सामर लेक, सामर के अलावा केवला देव, केवला देव यदि आपसे कहा जाए नेशनल पार्क। ठीक है, ये दो जो है राजस्थान में पड़ते हैं। आगे आ जाओ, गुजरात। गुजरात में कौन कौन से पड़ते हैं? नल सरोवर बर्ड सेंचुरी, ठीक है। दूसरा यहाँ पर थॉल, थॉल के अलावा वधावन, वधावन वेटलैंड। साथ ही साथ खिजड़िया, खिजड़िया बर्ड सेंचुरी भी यहीं पर पड़ती है। तो ये आपको बर्ड सेंचुरियां जो नेशनल पार्क हैं आपको याद रखने हैं। डन छोटे भाइयों, ये आपके गुजरात में पड़ने वाली जो है रामसर साइट्स हैं। यहां से क्वेश्चन आएगा तो आपको कवर करते हुए चलना है। अगला स्टेट है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, ठीक है, तो मध्य प्रदेश। एक तो आपको भोज वेटलैंड याद रखना है, दूसरा सांख हिल्स। यदि आपसे यहाँ पे आ जाए ना कि सांख सागर कहाँ पर पड़ता है, तो यहीं पर पड़ता है। तीसरा जो है यदि आपसे कहा जाए छोटे भाइयों, तो आप बोलना सिरपुर, सिरपुर वेटलैंड जो है यहीं पर पड़ता है। ठीक है, भोज, सांख, सिरपुर और यशवंत सागर।
ठीक है, तो आपको मध्य प्रदेश में याद रखना भोज वेटलैंड, सांख सागर और सिरपुर, ये सारे जो है याद रखने। आगे आ जाओ महाराष्ट्र। नंदूर जो है, ठीक है। दूसरा लोनार, लोनार। तीसरा जो है ये भी नोट करें, थाने क्रीक। कौन सा है? थाने क्रीक। तो यहाँ पर कौन से पढ़ते हैं? 3 पढ़ते हैं, नंदूर, लोनार, लोनार और तीसरा है थाने क्रीक। तो ये जो है आपके 3 जो है महाराष्ट्र में पड़ती हैं। डन छोटे भाइयों, आगे आ जाओ। गोवा में पहली बार जो है अभी वेटलैंड साइट जो है एक बनाई गई है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जब एक ही है तो नंदा। कौन सी है? नंदा लेक। ये भी आपकी परीक्षा में पूछी जाएगी, तो आपको ध्यान देना है। आगे आ जाओ कर्नाटक। कर्नाटक में जो है कुछ वेटलैंड साइट्स हैं और ये लेक के नाम में भी पूछी जा सकती है। कर्नाटक, ठीक है। तो यहाँ पर कर्नाटक, कर्नाटक में कौन कौन से वेटलैंड साइट पड़ते हैं? रामसर साइट मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर आ जाओ। कर्नाटक में सबसे पहले यदि आपसे कहा जाए, एक ही है, यदि आपसे कहा जाए रंगन थिट्टू, एक ही है रंगन थिट्टू। रंगन थिट्टू बर्ड जो है, यदि आपसे कहा जाए यहाँ पर सेंचुरी, यदि आपसे रंगन थिट्टू बर्ड सेंचुरी पूछे तो आप कहाँ पर बोलेंगे? कर्नाटक में बोलेंगे। डन। केरल में कौन सा पड़ता है? तो आप बोलना वेम्बनाद। वेम्बनाद कोल, वेटलैंड साइट। ठीक है। दूसरी यहाँ पर अष्टमुड़ी, अष्टमुड़ी। तीसरी यहाँ पर है संथम कोट्टा। जम्मू एंड कश्मीर में कौन सी है? एक तो आपका वुलर लेक, दूसरा आपका होकेरा वेटलैंड, ठीक है। चौथा जो है हाईगम, हाईगम वेटलैंड। ये जो है आपके जम्मू कश्मीर की वेटलैंड साइट है। ये कहाँ की हैं? जम्मू कश्मीर की हैं, आपसे पूछी जाएंगी तो आप इनको बताएंगे।
ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आओ लद्दाख। लद्दाख में बस रामसर साइट जो है सोमरारी, बाकी स्टेटों के आगे पढ़ेंगे सोमरारी और सोकर वेटलैंड। बाकी जो अन्य स्टेट हैं उनकी जो है रामसर साइट है, हम लोग आगे अभी जो है पढ़ेंगे। ठीक है, अभी दूसरे टॉपिक में जो है प्रवेश करते हैं, करंट में ही चलते हैं। ठीक है, यदि आपसे कहा जाए छोटे भाई इंस्पायर स्कीम, ऐसे सवाल आजकल बहुत आ रहे हैं सीजीएल, सीएचएसएल और एमटीएस में। इंस्पायर स्कीम आपसे पूछ दिया जाए तो ये इंस्पायर स्कीम जो है क्या है, तो आप बोलना यहाँ पर कि इंस्पायर स्कीम जो है अभी चर्चा में है। ठीक है, और ये किसके लिए लाई गई है इंस्पायर स्कीम, कोई बताएगा मुझे? ठीक है, तो इंस्पायर स्कीम, इंस्पायर अवार्ड जो है ये लाए गए हैं, तो यहाँ पर ध्यान देना इनोवेशन, ठीक है, इन साइंस एंड टेक, ठीक है, साइंस एंड टेक, परस्यूट, परस्यूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च। ठीक है, इंस्पायर स्कीम। अब सवाल यहाँ पर छोटे भाई और भी बनते हैं कई दफा, यहाँ पर ध्यान देना कि इंस्पायर स्कीम जो है एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है। क्या है? फ्लैगशिप प्रोग्राम है। किस मिनिस्ट्री का प्रोग्राम है? यदि आपसे सवाल पूछ दिया जाए तो आप बोलना डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक, डीएसटी, डीएसटी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये बात जो है याद रखना है कि बेसिक क्या काम करेगा, इनोवेशन इन साइंस टेक, साइंस टेक के क्षेत्र में जो है इनोवेशन करना, ये सब जो है इनका काम है। अगला पीएम श्री, यदि आपसे कहा जाए पीएम श्री स्कूल स्कीम, अब ये सवाल जो है सीजीएल में आया हुआ है कि पीएम श्री क्या है, तो पीएम श्री जो है स्कूल स्कीम, इसमें पीएम श्री का फुल फॉर्म जो है पूछा गया, किसके लिए है, तो पीएम स्कूल, ठीक है, फॉर राइजनिंग इंडिया, स्कूल फॉर राइजनिंग इंडिया। ठीक है, ये पीएम स्कीम फॉर राइजनिंग इंडिया, इसमें क्या है, तो एक प्रकार का टेस्ट बेड है फॉर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है, ये एक टेस्ट बेड है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लेकर के, मतलब नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए जो है ये स्कीम जो है लाई गई है। डन छोटे भाइयों, ये भी आपसे सवाल पूछा जाएगा तो आप कर लेंगे। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत, प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत, यदि आपसे कहा जाए प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत जो है ये क्या है छोटे भाइयों, तो ये जो है प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत जो है एक अभी हाल ही में प्रोग्राम शुरू किया गया है, क्योंकि हमारा टीबी, ठीक है, एलिमिनेशन लाना है 2025 तक।
ठीक है, ठीक है, 2025 तक। नेक्स्ट है, ठीक है, इस निक्षय मित्र डोनर इनिशिएटिव के तहत भी इसी में जो है जुड़ा हुआ है। डन, आगे आ जाओ। अगला छोटे भाइयों यहाँ पर है, सेकंड जो है इंडियन राइस कांग्रेस। इंडियन राइस कांग्रेस सेकंड टाइम जो है कहाँ हुई है, तो आप बोलना 2023 में हुई है, फरवरी 2023 में। ये राइस कांग्रेस का आयोजन जो है कहाँ पर हुआ है, तो ICAR, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक है। इंडियन साइंस कांग्रेस का आयोजन जो है किया गया है कटक में। कटक कहाँ पर पड़ता है छोटे भाइयों, तो कटक हाई कोर्ट है, उड़ीसा का एक महत्वपूर्ण शहर है, राजधानी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर जो है राइस जो है कांग्रेस हुई है, क्योंकि कटक में ही जो है नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है। राइस नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है। यदि आपसे कहा जाए कहाँ पर पड़ता है ये कटक में ही पड़ता है। कब बनाया गया था छोटे भाइयों, तो 1966 में जो है ये बनाया गया था, सेटअप किया गया था। तो ये सवाल भी आपकी परीक्षाओं में इंपॉर्टेंट है। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल कहाँ पर हुआ है ये साइंस फेस्टिवल, तो आप बोलना भोपाल में हुआ है। यदि आपसे सवाल आता है कहाँ पर हुआ है, तो आप लोग बोलना भोपाल में हुआ है। भोपाल में कहाँ पर हुआ है, तो मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। डन। IISF, थीम क्या है, थीम क्या है, तो आप बोलना मार्चिंग टूवर्ड अमृत काल विथ, ठीक है, साइंस, ठीक है, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, ये जो है इस बार की थीम रही है। 8वां जो है साइंस फेस्टिवल हुआ है, तो ये ध्यान देना यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा तो आप जो है याद रखना। 14th जो है 14वां एडिशन जो है एरो शो का हो रहा है, 14th एडिशन ऑफ एरो इंडिया, 2023, ठीक है। तो ये कहाँ पर हुआ है, तो इसका इनोग्रेशन जो है किसने किया है,
तो पीएम मोदी जी ने किया है। कब से कब तक? तो 13 से 17 फरवरी 2023। दूसरा सवाल यदि आपसे कहा जाए कहां पर, तो आप बोलना ये लहंका, ये लहंका बेंगलोर। बेंगलुरु। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए तो आप इसका राइट आंसर कर लेंगे। क्लियर है? आगे आ जाइए नेक्स्ट। आपके कमेंट नहीं दिख रहे मुझे। नेक्स्ट, यदि आपसे कहा जाए यहाँ पर छोटे भाइयों, अगला जो है यहाँ पर मार्च के महीने पर जो है शुरू किया गया एक प्रोग्राम है, एटीएल सारथी, अटल सारथी। अटल सारथी है क्या? मैंने अभी मॉक में क्वेश्चन पूछा था। तो ये जो है मार्च 14 मार्च 2023 को जो है अटल सारथी जो है इनिशिएटिव लाया गया। इसका फुल फॉर्म है अटल नीति आयोग के अंतर्गत जो है लाया गया है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। कल फिर मिलेंगे इसी उस के साथ। अपना ख्याल रखें, खुश रहें।